हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी की रिवीजन हम कर चुके हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन 2019-20 हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी के करेंगे 3 पार्ट्स में। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी की नहीं करनी है, राइट? बाकी सब कुछ करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, जिसके क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, वो है लॉग फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का निकालना, पैरामेट्रिक फॉर्म का निकालना, डिफरेंशिएशन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। लेकिन ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है पर आ सकते हैं। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन या डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सो इसके भी हम एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसका हम ज्यादा डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5.8 नहीं आ रही है एनसीईआरटी की, राइट? सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक क्वेश्चन हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ताकि अगर आप भूल गए हो तो आप रिवाइज कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि सब्स्टिट्यूशन से हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म एंड ये वाला टॉपिक लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now look here. If y is a power e mx plus b power e nx, then you have to show that d square y over dx square minus m plus n dy by dx plus mn y equals to 0. Means आपको y पता है, इसमें dy by dx निकालना है एंड d square y over dx square निकालना है, राइट? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, y में बहुत इजीली निकल जाता है। सो y मुझे पता है, y a e पावर mx प्लस b e पावर mx। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा? a b कॉन्स्टेंट्स है, एज इट इज रहेंगे। e पावर mx का e पावर mx एज इट इज, और mx का सिंपली m प्लस b एज इट इज, e पावर nx एज इट इज, और nx का क्या हो जाएगा? n, राइट? अब मुझे क्या निकालना है? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। a और m तो कांस्टेंट है, e पावर mx का क्या हो जाएगा? e पावर mx और mx का m। यहाँ पे b और m कांस्टेंट है, e पावर nx और nx का क्या हो जाएगा? n, राइट? e पावर ax का क्या होता है हमारा डेरिवेटिव? a e ax, है ना? सो अब मुझे क्या चाहिए? आई हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e nx। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लो, LHS अगर मैं लूं 1 का तो क्या है? d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, जो है a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e nx माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx। dy बाई dx ये है मेरा a e mx इंटू n प्लस b e nx इंटू n प्लस m n y। मैं ऐसे लिख रही हूँ, y की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर रही, क्योंकि ये जब मैं सॉल्व करूंगी ना तो कहीं ना कहीं y बन जाएगा, या आप सिंपली y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए नहीं कर रही हूँ। जस्ट ओपन दीज ब्रैकेट्स, a m स्क्वायर e mx प्लस b n स्क्वायर e nx माइनस a m स्क्वायर e mx प्लस माइनस a m n e mx माइनस b m n e nx माइनस b n स्क्वायर e nx प्लस m n y। जस्ट मैंने ओपन की है ये ब्रैकेट्स। सो अब मुझे क्या मिलेगा?
ए एम स्क्वायर ई एम एक्स से कैंसिल, बी एन स्क्वायर ई एन एक्स से ये कैंसिल, और यहाँ पे मैं एम एन कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में एम एन है तो एम एन कॉमन ले लिया, मुझे मिल गया ए ई एम एक्स माइनस बी ई एन एक्स। देखो दोनों में माइनस है तो मैं माइनस भी कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों में एम एन कॉमन लिया है और माइनस भी कॉमन लिया है, प्लस एम एन वाई। अब देखो ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स क्या है मेरा, वाई है, सो इसकी जगह मैं वाई लिख सकती हूँ। तो ये बन गया मेरा माइनस एम एन वाई प्लस एम एन वाई, cancels out, that is 0 which is nothing but my right hand side, ठीक है। hence proved। तो कुछ नहीं करना होता हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, dy by dx जो भी आपको शो करना है उसमें जो भी क्वांटिटीज है वो निकालो और LHS या RHS में पुट करो और LHS इक्वल्स टू RHS शो कर दो, राइट। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ट्राई इट योरसेल्फ, सेम फर्स्ट के जैसा है। y आपको गिवन है a cos nx plus b sin nx, you have to show that d square y over dx square plus n square y equals to 0। मीन्स आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के सीधे सब्स्टिट्यूट करना है और इसे सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। ट्राई इट योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, इफ ax plus b e power y by x equals to x, ठीक है, और y equals to x log x by a plus bx, ठीक है। अगर आपको ये क्वांटिटी ना गिवन हो तो इससे ये कैसे आया वो देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम करेंगे। देखो अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो डिफरेंशिएशन इजीली, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा पर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये कैसे आया वो देखिए, ये मुझे गिवन है ax प्लस बी, काफी बार एग्जाम्स में नहीं गिवन होता ये और करके, तो कैसे आया वो देखिए, ठीक है। e पावर बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई ए एक्स प्लस बी लिख सकती हूँ, इसको वहां लेके गई। अच्छा इस ये e हटाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log लग जाएगा, सो y बाई एक्स क्या हो गया, log ऑफ x ओवर ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ से y मेरा क्या आ गया, x log ऑफ x ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये ऐसे आया है, समझ गए। ये नहीं गिवन होता एग्जाम्स में, आपको यही गिवन होता है, तो ये ऐसे सिंप्लीफाई करके आया है, ठीक है। अब देखिए तो यहां से ये मिल गया मुझे। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स लॉग x ओवर a प्लस बी एक्स है, सो यहां से y बाई एक्स क्या आ जाएगा, log ऑफ x ओवर a प्लस बी एक्स, ठीक है। log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, सो यहां से log ऑफ x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल गया मुझे, ये आ जाएगा y बाई एक्स का क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और x का क्या होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स का क्या होगा, a का 0 बी एक्स का b। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो यहां से मुझे चाहिए x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो x स्क्वायर इधर लेके गई, टेक एलसीएम, क्या बना x ए एक्स प्लस बी एक्स, x इंटू ए प्लस बी एक्स, एलसीएम लो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो ये बन गया ए एक्स ऊपर और नीचे a प्लस बी एक्स। सो ये वैल्यू आ गई मेरी x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की, पर मुझे क्या चाहिए x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो यहां से x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड तो मुझे ये मिल गई, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, दैट इज एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। पहले डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो मेरी आई है वो मैं ऊपर लिख लेती हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड मिली है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर,
या ये मेरे राइट हैंड साइड, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सो ये मेरा ये आया है x, क्या मिला मुझे, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई मुझे मिला है ax ओवर a प्लस bx, ये है। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, करो। प्रोडक्ट रूल आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x का डेरिवेटिव 1 एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या आ गया, a सिंपली, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, a का 0, bx का b ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स कैंसिल, तो मुझे मिल गया x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहां से मिला a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स कैंसिल, सिंपली a स्क्वायर मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, x क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे x है मीन्स मुझे दोनों साइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x क्यूब के लिए, सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। यही मेरी राइट हैंड साइड थी, दिस इज नथिंग बट माय राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड शो कर दो, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड शो कर दो, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकाल के इक्वल प्रूव कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is a cos theta plus b sin theta, y is a sin theta minus b cos theta, then you have to show that y square d square y over dx square minus x dy by dx plus y equals to 0। साफ पता चल रहा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की प्रॉब्लम है, d square y over dx square आ गया एंड x y अलग अलग से गिवन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, मींस पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है। सबसे पहले तो dy by dx निकालोगे, राइट, पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स थ्योरी के लिए, वहां आप से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे। x आपको गिवन है नहीं, अब देखो आप dx बाई डी थीटा निकालोगे, dy बाई डी थीटा निकालोगे, देन dy बाई dx निकालोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। अगर इसके दो मेथड है, फर्स्ट मेथड x और y गिवन है, dx बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा निकालो, dy बाई dx निकालो, देन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालो। अगर इस प्रोसेस से करोगे तो 2 पेज की प्रॉब्लम है ये, ठीक है, तो बहुत लेंथी हो जाएगी। हमें पता है अगर मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करूं, देखो किसी का स्क्वायर करके ऐड करने पे अगर वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होती है तो डू इट। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करो, x स्क्वायर मींस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, y square means a square, x square means इसका whole square that is a cos theta plus b sin theta whole square that is a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab cos theta sin theta plus y square means इसका whole square that is a square sin square theta plus b square cos square theta minus 2ab cos theta sin theta। इससे ये कैंसिल, नाउ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो सिंपली मुझे मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मींस मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड with respect to x, so x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy by dx, और a स्क्वायर b स्क्वायर कांस्टेंट है दैट इज 0। सो यहाँ से x प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई dy by dx क्या मिल गया मुझे 0, यहाँ से dy by dx क्या मिल गया मुझे माइनस x by y।
सो dy बाई डी एक्स मेरा आ गया माइनस एक्स बाय वाई। अब मुझे क्या चाहिए, y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी मुझे चाहिए, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये मुझे मिल गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो, x बाय वाई का करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। dy बाई डी एक्स मेरा क्या है, माइनस एक्स बाय वाई। सो माइनस बाहर ही रहने दो, y माइनस एक्स, और dy बाई डी एक्स की जगह रखो माइनस एक्स बाय वाई ओवर वाई स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाइड, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मेरा आ गया माइनस वाई, दिस माइनस माइनस प्लस एंड दिस माइनस, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई ओवर वाई स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स मिल गया मुझे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर मिल गया। अब मैं LHS लूंगी इसका LHS क्या है मेरा, वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मीन्स वाई स्क्वायर इंटू दिस माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, दैट इज दिस, प्लस वाई। ये आपको 0 के इक्वल शो करना है, राइट, दिस क्वांटिटी। तो अब देखिए यहां पे आ जाओ। सो इससे ये कैंसिल, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई। अच्छा, ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई, और ये सिंपली वाई। ठीक है, टेक एलसीएम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई, दैट इज नथिंग बट 0, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की ऑलमोस्ट सारी टाइप हो चुकी है, रिवीजन कर लेना। अब ये है प्रॉब्लम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप खुद जज कीजिए कौन सी टाइप की प्रॉब्लम है। y इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो जो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट। कोट इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ फिर इसको सॉल्व करो, बहुत लेंथी हो जाता है, इसीलिए हमारे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, राइट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या नहीं। अगर x को आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो सिंप्लीफाई होता है तो कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पेज की प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, कोट इनवर्स है, अगर मैं x को कोट रखती हूं, देखिए सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू कोट थीटा, तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। सो ये क्या बन गया मेरा, कोट इनवर्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आप साइन कोस में चेंज कर लो, कोट इनवर्स। अब देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को मैं अलग से सॉल्व कर रही हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, साइन कोस में अगर मैं चेंज करूं तो क्या आएगा 1 ओवर साइन थीटा, और ये आ जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, सो ये मेरा बन गया 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर मुझे ऐसा कुछ लाना है कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में तभी तो मैं कर रही हूं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। सो 1 प्लस कोस थीटा क्या लिख सकती हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। बहुत बार हम ये थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल, सो कोस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2 आ गया। नाउ दिस इज नथिंग बट कोट थीटा बाय 2, राइट। सो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कोट थीटा बाय 2। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल करके नहीं दिखाना है, कैंसिल होते हैं बट कट करके नहीं दिखाना है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो डायरेक्ट आप लिख दीजिए थीटा बाय 2। नाउ व्हाट इज थीटा, x इक्वल्स टू कोट थीटा है, सो यहाँ से थीटा क्या आ गया मेरा, कोट इनवर्स x। सो ये आ गया मेरा कोट इनवर्स x। सो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x और 1/2 एज इट इज। सो कोट इनवर्स x क्या होता है, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सो अगर मैं dy by dx निकालूं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो हाफ तो कांस्टेंट है एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा -1/1 + x². सो दिस इज योर आंसर. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे जो 99% चांसेस है कि आएगा. टिल देन बाय बाय.